हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई नई वैकेंसीज अलग अलग जगह से आ रही हैं, तो डिटेल्स आप तक पहुंच जाती है यूट्यूब चैनल के थ्रू। खास करके अगर परमानेंट वैकेंसीज है तो वो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कवर करने की। तो नई वैकेंसीज आई हैं जिसमें कि 21 टू 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं एंड 21 टू 55 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल नई नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो परमानेंट पोस्ट है और डिटेल्स है वो चेक करेंगे। टीजीटी साइंस रेगुलर पोस्ट, इसके बाद टीजीटी हिंदी है, स्क्रीन पे आप देखेंगे। टीजीटी हिंदी रेगुलर मतलब परमानेंट लिखा है, जिसमें सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस देंगे जिनके पास सीटेट टेट है। तो टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल स्टडीज़ की वैकेंसीज हैं। ये टीजीटी सोशल स्टडीज़ है और ये भी परमानेंट लिखा है। इसके अलावा पीआरटी के लिए दोनों टाइप की वैकेंसीज है। जैसे पीआरटी में एक परमानेंट पोस्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी है। तो वो डिपेंड करेगा, अगर जिनकी ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे, स्कोर रहेगा, जो ज़्यादा स्कोर करेंगे कैंडिडेट, उनको परमानेंट ऑफर करेंगे, और जो कम स्कोर पे सिलेक्ट होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी ऑफर करेंगे। तो टीजीटी में 3 सब्जेक्ट है, पीआरटी में परमानेंट वैकेंसीज है। इसके बाद नर्सरी में मीन्स प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर या नर्सरी ट्रेन टीचर, जो भी आप बोलना चाहें, उसकी वैकेंसीज है। ये एयरफोर्स स्कूल से आई हुई है वैकेंसीज। और इसके बाद फिर नर्सरी ट्रेन टीचर के बाद और भी वैकेंसीज हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए, तो 12th अगर साइंस से जिन्होंने किया हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि परमानेंट पोस्ट आपको सिर्फ 12th पास करके मिल रहा है। 12th अगर साइंस स्ट्रीम से किया है तो लैब अटेंडेंट कंप्यूटर, उसमें एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए होगा शायद, ऐसा देख लेते हैं। हेल्पर की रिक्वायरमेंट है नॉन टीचिंग में, और वॉचमैन की रिक्वायरमेंट है नॉन टीचिंग में। तो अगर आप देखना चाहें सैलरी वगैरह, तो टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, पीआरटी, एनटीटी, तो 33,000 ये पे स्केल लिखा है। दिस इज नॉट फाइनल सैलरी। अगर परमानेंट वैकेंसी है तो 33,000 की बेसिक पे प्लस कुछ तो अलाउंस देंगे, तो 50,000, 45 टू 50,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीजीटी के लिए। 45,000 से 50,000 शुरू में देंगे। एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसीज है। अब इसी तरीके से पीआरटी के लिए 28,500 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह मिलाएंगे, तो अगर 10,000 भी और बनता है तो 38,500, 39,000 तक पीआरटी की। एनटीटी की थोड़ी सैलरी कम होगी, 18,000 बेसिक पे प्लस थोड़ा बहुत और मिलाएंगे तो 34,000 तक सैलरी बनेगी। और इसी तरीके से लैब अटेंडेंट के लिए भी जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि सिर्फ 12th साइंस मांग रहे हैं। नोटिफिकेशन अवधि से रिलीज हुई है, एयरफोर्स स्कूल अवधि में है, जो कि चेन्नई में है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको आना है, एयरफोर्स स्कूल अवधि विच इज इन चेन्नई। तो चेन्नई में है, साउथ में है, यहाँ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नहीं है, साउथ की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे पहले वेबसाइट पर एंटर करना है। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको आना है और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे करियर ऑप्शन, रिक्वायरमेंट फॉर AFS अवधि चेन्नई। तो यहाँ पर मोर है, मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देता है, क्वालिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो 1 बाय 1 अब डिटेल्स भी कवर कर लेते हैं। अवधि से आई हुई है, चेन्नई से, लेकिन परमानेंट वैकेंसीज हैं, कहीं से भी आई हैं, फीस तो मांग नहीं रहे, तो आप अप्लाई करना चाहें तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। सीबीएसई स्कूल रहता है तो आपको थोड़ा इंग्लिश आता है, थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश भी आता है, तो आप पढ़ा सकते हैं। तो अब इसकी सैलरी डिटेल कवर करेंगे। आपने पे स्केल वगैरह देख लिया। फॉर्म यहाँ पर देखिए, फॉर्म दिया हुआ है, जो आपको भर के एक फोटोकॉपीज लगा के दिए गए एड्रेस पर भेजना है। क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने चेक नहीं किया डाउनलोड करके, बट होगा जरूर। तो ये फॉर्म ओपन हो गया फिलहाल आपके सामने। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, फोटोकॉपीज वगैरह लगानी है और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है, जिनको अप्लाई करना है उनको। चलिए अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है, सीटेट है, जो भी है, उन सब की फोटोकॉपीज आप ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सीक्वेंस में लगाएंगे
और द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल अवधई चेन्नई 600055 पर भेज देंगे। स्पीड पोस्ट से भेज दें क्योंकि टाइम कम है, या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें, या हाथ से भी जाके ड्रॉप करना चाहे, आसपास स्कूल है जिनके वो हाथ से भी कर सकते हैं अप्लाई बाय हैंड। 2 मार्च 2025 तक आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं, पोस्ट से या हाथ से जाके ड्रॉप कर रहे हैं, हर मोड से जैसे भी भेज रहे हैं, 2 मार्च इज द लास्ट डेट टू रिसीव द ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन। ईमेल वगैरह से नहीं अप्लाई करना है। और ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स के ऑफिसर्स रन करते हैं, इसलिए एयरफोर्स स्कूल नाम है। इनका डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर, काम करने का तरीका सब अलग मिलेगा, लेकिन ये भी एक तरह से प्राइवेट स्कूल ही है। अब इसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज में क्या क्या लगाना है ये मैंने बताया भी है और यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, तो वो आपको देख लेना है। एज कैलकुलेशन आप करेंगे 1 जुलाई 2025 को बेस लेके। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी। 3 मार्च को आपको चेक कर लेना है, वो लिस्ट वेबसाइट पे चेक करना है। और रिटन टेस्ट होगा 17 मार्च को, और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, डेमो क्लास वगैरह 18 मार्च को, फिर इंटरव्यू लेंगे 24 मार्च को। तो ये इन्होंने पूरा जो है ना दे दिया। टीजीटी के लिए जैसे बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा, डाउनलोड करके पीडीएफ चेक कर लें। एंड बीएड चाहिए। 50 ईयर्स 21 to 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो 21 to 55 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एज में रिलैक्सेशन की बात। टीजीटी के जितने भी पोस्ट हैं ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, एग्रीगेट में भी, एवरेज में भी, एंड बीएड बस। सीटेट की जरूरत नहीं है, जिनके पास सीटेट है उनको प्रेफरेंस देंगे ऑफकोर्स। सर्विस की भी जरूरत नहीं, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद कवर कर लेते हैं पीआरटी की वैकेंसीज। 12th पास 50% या अबव मार्क्स के साथ में, 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास या साइंस किसी भी स्ट्रीम से। डीएलएड है तो भी चलेगा, बीएड है तो भी चलेगा, बीएलएड है चलेगा, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। बीएड भी आप चाहे पीआरटी में तो कर सकते हैं। 21 to 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट एंड 21 to 55 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सीटेट 1 ऐसा जरूरी नहीं, जिनके पास रहेगा ऑफकोर्स उनको प्रेफरेंस देंगे। नर्सरी ट्रेन टीचर के लिए 12th पास होना चाहिए, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या डीसीईडी या इक्विवेलेंट कोई भी अपने प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन ली हुई है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और एक कंप्यूटर लैब वाली जो वैकेंसी थी उसके लिए 12th बस साइंस से होना चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी अपडेट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने बता दिया अवधि की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। उस पर आना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में लोकेट कर लेना करियर अपॉर्चुनिटी। फॉर्म इसी में मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन प्रपत्र। अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, नो इश्यू।